हैं और जो एंजाइम आइसोमर बनाते हैं उसको हम कहते हैं आइसोमरेज एंजाइम। याद रखिएगा आइसोमरेज एंजाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है एंजाइम के चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं और लास्ट टॉपिक जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। जब भी बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम की तो हम ये जानना ज़रूरी है हमारे लिए कि हम एंजाइम को किस बिहाफ पे क्लासिफाई कर रहे हैं। अब ये जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं बेटा, याद रखिएगा इस क्लासिफिकेशन को हम पढ़ेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ देयर रिएक्शंस, कि एंजाइम कौन से रिएक्शन में इन्वॉल्व है। तो उस बिहाफ पे हमने 6 कैटेगरीज बनाई है किसकी, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम की। सबसे पहली जो क्लास हमने बनाई है उसको हमने कहा है ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। मतलब ऑक्सीडो निकला है ऑक्सीडेशन से, रिडक्ट निकला है रिडक्शन से, और ऑक्सीडो रिडक्टेज मतलब वो एंजाइम जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होंगे। आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीडेशन वो अमल होता है, वो प्रोसेस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, या फिर हम कहते हैं जिसमें हमारे पास क्या होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है। और रिडक्शन में क्या होता है कि हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर हम कहते हैं क्या होता है हमारे पास जो है लॉस ऑफ ऑक्सीजन होती है, उसको हम रिडक्शन का नाम दे रहे होते हैं। ऑक्सीडेशन हो या फिर रिडक्शन हो, अगर कोई भी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर या किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होगा तो वो किस एंजाइम की वजह से होगा, वो एंजाइम होगा ऑक्सीडेज एंजाइम। शाबाश, याद रखिएगा कौन सा एंजाइम होगा, ऑक्सीडेज। और ये आप बेशुमार रिएक्शंस देखेंगे, आगे चल के पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन जो है हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर भी जो है ऑक्सीडेशन का अमल हो रहा होता है, और वहां पर भी जो हमारे पास एंजाइम काम कर रहा होता है वो काम कर रहा होता है ऑक्सीडेज। दूसरा हमारे पास है रिडक्शन। बेटा याद रखिएगा जो एंजाइम रिडक्शन का अमल करवा रहा होता है उसको हम कहते हैं रिडक्टेज। जिस तरीके से हमने यहाँ पर मिसाल रखी है, हमारे पास एक कंपाउंड होता है जिसको हम बोलते हैं FAD। FAD जो क्या होता है, FAD क्या करता है कि पहले तो रिड्यूस फॉर्म में नहीं होता, लेकिन इसको रिड्यूस कर दिया जाता है किस एंजाइम की मदद से, याद रखिएगा रिडक्टेज की मदद से। रिडक्टेज इस FAD पर लगता है, लगने के बाद ये क्या करता है, H आयन इसको दे देता है, और देने के बाद ये रिड्यूस हो जाता है किसके अंदर बेटा, FADH के अंदर ये रिड्यूस हो गया। तो जो रिडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होगा उसको हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा उसको हम कहते हैं, वो हमारे पास कहलाता है रिडक्टेज एंजाइम। सेकेंड वन हमारे पास जो क्लास होती है उसको हम कहते हैं ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज नाम से ही जाहिर है कि ट्रांसफर से निकला है, मतलब कि ऐसा एंजाइम जो किसी भी ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल, ग्रुप ऑफ एटम को या फिर किसी मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करे एक जगह से दूसरी जगह पर, उसको हम कहते हैं कि वो एंजाइम कौन सा होते हैं, वो होते हैं ट्रांसफरेज एंजाइम। जिस तरीके से हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज का, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है मेरा बेटा, याद रखिएगा इसके अंदर 6 जो है कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं। ये ग्लूकोज का एटम है, इसके अंदर 6 जो है कार्बन एटम्स मौजूद हैं। एंजाइम आएगा, कौन सा एंजाइम आएगा, जिसका नाम होगा ट्रांसफरेज। ये एंजाइम क्या करेगा, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को इसके साथ अटैच कर देगा, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को इसके साथ अटैच कर देगा। ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसके साथ क्या हो गया, अटैच हो गया। ये कहीं ना कहीं से लेकर आया होगा और इसने क्या किया, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल तक ट्रांसफर कर दिया। उस एंजाइम को हम कहते हैं, ये हमारे पास कहलाता है बेटा कौन सा एंजाइम, इसको हम कहते हैं ट्रांसफरेज एंजाइम। याद रखिएगा ट्रांसफरेज एंजाइम। उसके बाद हमारे पास होते हैं हाइड्रोलेज एंजाइम। हाइड्रो कहा जाता है वाटर को, और लेज निकला है बेटा लाइसिस से। देखें बेसिकली हाइड्रोलेज वो एंजाइम जो हाइड्रोलाइसिस का अमल करवाएं। मतलब क्या होता है हाइड्रोलाइसिस में, हाइड्रोलाइसिस में जो है हमारे पास जो एंजाइम होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस लिए, फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ द बॉन्ड। बॉन्ड को तोड़ा जाता है, किसके जरिए तोड़ा जाता है, वाटर की मदद से। और वाटर की मदद से जब बॉन्ड्स टूटते हैं तो उस अमल को कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। वो एंजाइम जो हाइड्रोलाइसिस करवाता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोलेज एंजाइम। याद रखिएगा उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलेज एंजाइम। जो हाइड्रोलाइसिस आपने पढ़ा है पिछले बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में भी पढ़ा है, क्या होता है कि ओलिगोमर्स या फिर पॉलीमर्स जो कन्वर्ट होते हैं मोनोमर्स के अंदर, वो किस प्रोसेस के जरिए होते हैं, वो हाइड्रोलाइसिस के जरिए होते हैं। और एंजाइम कौन सा यूज होता है, हाइड्रोलेज एंजाइम होते हैं। फिर हमारे पास एक और क्लास आ जाती है जिसको हम कहते हैं लाएज एंजाइम।
लाइज बेसिकली निकला है सिंपली लाइसिस से। लाइसिस को कहा जाता है किसी भी चीज की ब्रेकडाउन को, याद रखिएगा किस चीज को कहा जाएगा, ब्रेकडाउन को जो है लाइसिस कहा जाता है। तो ये हमारे पास ब्रेकडाउन करवाएगा, लाइज एंजाइम जो है ब्रेकडाउन करवाएगा, स्पेसिफिक कोवेलेंट बॉन्ड्स को तोड़ेगा और तोड़ने के बाद जो है रिमूव कर देगा उन एटम्स को। द एंजाइम कैटालाइज द ब्रेकडाउन ऑफ स्पेसिफिक कोवेलेंट्स एंड रिमूवल ऑफ ग्रुप विथआउट हाइड्रोलाइसिस। मतलब क्या होता है, यहां पर हम वाटर को इस्तेमाल नहीं करते, यहां पर हम वाटर को यूज नहीं करेंगे, हाइड्रोलाइसिस में हम वाटर को इस्तेमाल करते हैं और एटम्स के बॉन्ड्स को जो है तोड़ देते हैं। फिर हमारे पास एक और एंजाइम होता है बेटा, उसको हम कहते हैं आइसोमरेज एंजाइम। आइसोमरेज एंजाइम का काम होता है कि ये क्या बनाता है, ये आइसोमर बनाता है। आइसोमर बेसिकली क्या होता है, आइसोमर हम कहते हैं कि वो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, उसको हम आइसोमर कहते हैं। और जो एंजाइम आइसोमर बनाते हैं उसको हम कहते हैं आइसोमरेज एंजाइम। याद रखिएगा आइसोमरेज एंजाइम। हमारे पास क्या होता है, एक मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज में हम दो वैरायटी पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं डी ग्लूकोज, एक पढ़ते हैं एल ग्लूकोज। तो ये दोनों के दोनों क्या होते हैं मेरा बेटा, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। और ये आइसोमर किस तरीके से बनाए जाते हैं, किस एंजाइम की मदद से बनाए जाते हैं, उस एंजाइम को कहते हैं आइसोमरेज। एंजाइम कैटालेज पहले क्या करेगा, एंजाइम जो है तोड़ेगा, किसको तोड़ेगा, मॉलिक्यूल को। कैटालेज इंट्रामोलिक्यूलर रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, तोड़ने के बाद उनकी अरेंजमेंट को दोबारा से करेगा, रीअरेंज करेगा और एटम्स की जो तरतीब है, अरेंजमेंट जो है उसको चेंज कर देगा। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला मेरा बेटा क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका सेम होगा। याद रखिएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका क्या होता है, सेम होता है। उसके बाद हमारे पास एक और क्लास आ जाती है जिसको हम कहते हैं लाइगेज। बेसिकली लाइगेज वो एंजाइम होते हैं जो किसी मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ दे, जो दो जोड़ते हैं उनको हम कहते हैं लाइगेज एंजाइम। जो क्या करवाते हैं, किसी भी चीज की सिंथेसाइजेशन करवाते हैं, इसलिए हम इनके एंजाइम को लाइगेज एंजाइम का एक दूसरा नाम रख देते हैं, इसको कहते हैं सिंथेटेज। क्या कहते हैं बेटा, सिंथेटेज भी कहा जाता है। एंजाइम कैटालाइज द कंडेंसेशन रिएक्शन लाइक डीएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज। देखिए होता क्या है, बेसिकली डीएनए के जो बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो किस एंजाइम की मदद से बनेंगे, वो लाइगेज की मदद से बनेगा। आरएनए के अंदर फिर दोबारा से हमने एडिशन करवानी हो आरएनए के मॉलिक्यूल की, तो वो किस एंजाइम से हम उसको जोड़ेंगे, तो उसको हम जोड़ते हैं लाइगेज एंजाइम से। और ये लाइगेज एंजाइम का बड़ा यूज किया जाता है किसके अंदर, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। जो हमारी फील्ड है बायोटेक्नोलॉजी, उसके अंदर बड़ा इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारे पास एक और क्लासिफिकेशन आ जाती है बेटा, याद रखिएगा वो उस क्लासिफिकेशन को हम किस बिहाव पर कर रहे होते हैं कि कौन सा एंजाइम किस सबस्ट्रेट पर काम करता है, कौन सा एंजाइम किस सबस्ट्रेट पर काम करता है। तो ये हम क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पास एक क्लास आती है जिसको हम कहते हैं प्रोटीएज। नाम से जाहिर है कि जो एंजाइम प्रोटीन पर काम करता है उसको हम कहते हैं प्रोटीएज। प्रोटीएज एंजाइम वो एंजाइम होते हैं जो एक्ट करेंगे किस पे बेटा, प्रोटीन पे। फिर उसके बाद लाइपेज आ जाता है हमारे पास। लाइपेज वो एंजाइम होते हैं जो किस पे काम करते हैं, जो लिपिड के ऊपर काम करते हैं। उसके बाद है ग्लाइकोसिडेज एंजाइम। ग्लाइकोसिडेज एंजाइम जो है वो एक्ट करता है बेटा किसके ऊपर, कार्बोहाइड्रेट के ऊपर, कार्बोहाइड्रेट के ऊपर काम करेगा। उसके बाद अमाइलेज, सेलुलोज, अमाइलेज जो है, अमाइलेज पर जो है काम किया जाता है किसके ऊपर, अमाइलोज के ऊपर। सेलुलोज के ऊपर जो काम करता है वो करता है सेलुलोज एंजाइम। तो इसी तरीके से हमें मालूम हो गया, नाम से जाहिर हो रहा है, माल्टोज पर जो काम करेगा माल्टेज, सक्रोज पर जो काम करेगा सक्रेज, लैक्टोज पर जो काम करेगा बेटा उसको हम कहते हैं क्या, लैक्टेज। इसी तरीके से जो न्यूक्लिक एसिड पर काम करते हैं एंजाइम उसको हम कहते हैं, वो हमारे पास कहलाते हैं न्यूक्लिएज एंजाइम। तो ये सारी की सारी हमने क्लासिफिकेशन देखी, किस बिहाव पे देखी कि किस सबस्ट्रेट पर कौन सा एंजाइम काम करता है, ये भी हमने क्लासिफिकेशन देखी। और ऑन द बिहाफ ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि कौन सा केमिकल रिएक्शन होगा, कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होगा किस रिएक्शन में, उसमें भी हमने ये क्लासिफिकेशन देख ली। तो ये हमारा चैप्टर जो है मुकम्मल कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों का कोई भी किसी भी किस्म का डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो हम लोग अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए। आप लोग इसमें से क्वेश्चन, जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 03077542 504। थैंक यू सो मच।